जिस फैसले में सज़ा सुनाई है उसमें होना कुछ नहीं, जमानतें मनसूख करके आपको बचना कुछ नहीं है, किसी और केस में सजा नहीं सुना सकते। ये मैं आप बड़ी खबर दे रहा हूं आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। ट्विटर पे मैंने कोई रिव्यू जजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आगे बड़ा शोर पड़ा हुआ है कि जनाब नवाज शरीफ को फायदा हो गया, कुछ कहते हैं जनाब नहीं जनाब इसका कोई ताल्लुक नहीं। आज मैं आंखें और कान खोलने की कोशिश करूंगा कि नवाज शरीफ का दूर दूर तक इसका कोई फायदा यानी फ़ायदा नहीं हो सका ना, बल्कि नुकसान हुआ है इस चीज़ का। वो मैं आपके लिए कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने की। और दूसरा जो आज इमरान खान साहब के हवाले से जो लाहौर से अदम पैरवी की बुनियाद पर ज़मानतें खारिज होगी, दुख और अफसोस इस मुकाम का है कि सुप्रीम कोर्ट आपके सामने कोयटा कत्ल केस में इमरान खान साहब पेश नहीं हुए और अदालत ने ज़मानत में तौसीह कर दी। तो यहाँ क्या ऐसा मसला था, अब ये जो आर्गूमेंट हुए हैं वो आपके सामने। उससे पहले मैं बता देता हूँ अपना चले उसी में बात करते हैं। दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत इजाज़ बुटर के सामने हुई है जी। वो हाजी माफ़ी की दलाइल दरख्वास्त दी। अदालत से चाहूँगा कि मज़ीद रिकॉर्ड इकट्ठा करने की मोहलत दी जाए ताकि बेहतर अंदाज में दलाइल से सकूँ। अगर आप फिर भी कहेंगे कि दलाइल दूँ तो मैं मौजूदा रिकॉर्ड के मुताबिक दलाइल दे दूँगा। हम चाहेंगे कि आप दलाइल दें। सुप्रीम कोर्ट ने भी चेयरमैन पीटीआई को कोयटा केस में 24 अगस्त तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया है। सरकारी वकील से कहूँगा मेरे सर 50 ओवर का मैच खेलें, वाइट वॉश या फिर बारिश की वजह से जीत का फ़ायदा ना उठा पाएंगे। और इस पर चेयरमैन पीटीआई को अदालत पेश होना चाहिए था, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दें। आज मेरी टीम भी में भी पूरी नहीं है। आप रिसर्च मुकम्मल करके आएँ, सब इतना काबिल नहीं होते, आप और आपकी टीम बहुत काबिल है। ये जैसा कहते हैं मुझे 7 मुकदमात में एक तारीख दे दी है, मैं कोई नया कानून नहीं बता सकता। ये अदालत ने कहा, मैं सिर्फ इसलिए काम के लिए तैयारी के लिए वक्त दिया था, आपके पास इख्तियार है मुझे सुना जाए। मैं हमेशा आपकी अदालत में पेश हुआ हूँ। ये इजाज़ बुटर वो सलमान सफदर कहते हैं आपके हुक्म पर जेल से लाकर अदालत पेश किया जाए। बुनियाद तौर पर यही है कि उनको अदालत में पेश किया जाना चाहिए। ये इसमें सजा जमानत खर्च करने का नुकता दर्ज है। देखिए बात है बुनियादी तौर पर समझिएगा, जमानत क्या जरूरत होती है जहाँ कत्ल करना, जहाँ वाकई मुलजिम हो, वो जब है ही नहीं, रिकॉर्ड पे चीज़ें नहीं है, सारा कुछ आ चुका है, तो इसके लिए लाजमी नहीं है कि मुलजिम की हाजिरी भी, हाजिरी माफ़ी का बहुत केस ला इसके ऊपर मौजूद है। और अब मुलजिम को उन्होंने कहा कि अदालत से लाकर जेल से लाकर पेश किया जाए। इस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कानून के खिलाफ तो अदालत फ़ायदा नहीं दे सकती। अदम पैरवी अगर ज़मानत खारिज होती है तो वो दुरुस्त है। जब एक मुलजिम सजा याफ्ता है तो फिर ज़मानत कैसे चल सकती है? कानून के मुताबिक कोई फैसला नहीं किया जा सकता। सजा याफ्ता मुलजिम को अदालत में बुरी ज़मानत कैसे बुलाया जा सकता है? ये वो बुनियाद है जिसकी बुनियाद के ऊपर आकर ना जी ज़मानत जो है वो अदालत ने मनसूख कर दी है अदम पैरवी की बुनियाद पर। और चाहती अदालत चाहती तो कई मामला को आगे लेकर चल जाती है। लेकिन आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त, ज़रा बात समझिएगा, क्यों सस्पेंड नहीं की? अब आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। वो बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आम आदमी के समझने के लिए बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं और बड़ी बेहतरी की तरफ चीज़ें जा सकती हैं और अगर कोई समझना चाहे इन चीज़ों को। मगर देखें, और अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप तक मैं लाना चाहता हूँ। और अगली जो बात है वो बड़ी अहम है, अटक जेल के हवाले से है। वो कहना जी, अटक जेल से जो अडयाला जेल की मुंतकिली कराना, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पेश हुए जी। ट्रायल कोर्ट ने अडयाला जेल भेजा था, आपने अटक क्यों भेज दिया? और ये फैसला किसका था? एडवोकेट जनरल ने हुकूमत पंजाब से अटक जेल मुंतकली का खत, ये निगरान हुकूमत कर रही है, निगरान हुकूमत आपके सामने जो बताने की मोहसिन नकवी की हुकूमत कर रही है। वकील पंजाब की जानब से खत पढ़ा गया जिसमें अटक जेल मुंतकली से मुतल्लिक़ तफसीलात दर्ज थी। खत के मतन में मुताबिक अडयाला जेल हसास नौइयत की जेल है जहाँ गुंजाइश से ज़्यादा कैदी हैं और ज़्यादातर बम धमाकों और दहशतगर्दी जैसे संगीन मुकदमात में नामजद हैं। अगर यही बुनियाद पर होना तो नवाज शरीफ को क्यों रखा गया था वहाँ? बड़ा सा नवाज शरीफ रहा, बड़े बड़े, और आपको मतलब C क्लास वहाँ क्यों बनाएगी, सॉरी A क्लास क्यों बनाएगी? ख़त्म करनी चाहिए ना वहाँ क्लास हुई। अडयाला जेल में अगर ये सहूलियत फराहम कर रहे हैं तो इसकी वजह क्या है? इस पर शेर अफजल ने जो कहा मुज़ाकरा करार दिया। अगर जेल में गुंजाइश से ज़्यादा कैदी हैं तो चेयरमैन पीटीआई से क्या फ़र्क पड़ेगा? पाकिस्तान के तमाम जेलों में कैदी और ये भी हकीकत है।
इमरान खान को किस क्लास में रखना है, 7 दिन में यही फैसला ना हो सका। ये काम इब्तदाई तौर पर ट्रायल कोर्ट के जज ने करना। वकील 5 डॉक्टर हैं, ये बता रहे हैं जी वहाँ पर रखे गए हैं। DHQ में पहले मामला भेजा जाता है, फिर बोर्ड होता है, फिर देखता है। इमरान खान को अपना डॉक्टर चेक करने का तो क्या हो जाएगा। नवाज शरीफ गड्ढे जिले में डॉक्टर अदनान रोजाना चेक करने आते थे। आप बेशक जेल का रिकॉर्ड मंगवा लें। हम कुरान पाक देना चाह रहे हैं, किताबें देना चाह रहे हैं, वो भी नहीं दे पा रहे। उन्होंने कहा जी इमरान खान कुरान पाक और जाय नमाज जो है पहले ही दे दी गई है कि वो इंग्लिश विजन इस्तेमाल करते हैं, हमने वो देना है जिस पर हम इंग्लिश विजन भी पहुंचा देंगे। इमरान खाने के लिए अलग बर्ची रखा हुआ, अलग बर्तन रखे हुए। अब ये वो सारी बातें जो है ना वो ये रखकर कह रही है। मेडिकल अफसर एक DSP खाना चेक करता है, कल जहर दे दिया गया, स्लो पॉइजन का कौन जिम्मेदार है। और जेल में मिलने वाली सहूलियात और मुलाकात से मुतालिक फैसला देगी। और अगर वो 2 लोग भी जा रहे हैं तो फिर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत पैदा नहीं होनी चाहिए। 40-50 लोग मत लेकर जाइएगा। देखिए इमरान खान साहब सजा याफ्ता है, उसके अलावा 200 के करीब केसेस है, वकला सब ने मिलना है। और इतना दूर कर दिया गया है। वाई नॉट अटक की बजाय लाहौर कोट लखनऊ में क्यों नहीं, कैंप जेल में क्यों नहीं रखा गया। ये वो मामला है। चले अब आपकी तरफ आखिरी मामले की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट का कलअदम करा देने से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में अपना जी हर कोई अपने तरफ लिखता है। जो बेंच फैसला करेगा वही रिव्यू सुने, ये असूल इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। अपना साद रफीक साहब आइन और कानून पढ़ लें, ये आपने लिखा। आप लोग इतना सा असेंबलियों में नहीं, अगर आपको कानून नहीं आता शर्म से डूबने का मकाम है। आप जैसे लोगों को तो असेंबलियों में नहीं आना चाहिए। 1973 के आइन में खुद लिखा हुआ है ये सारी बातों को सामने रखते हुए। और ये रिव्यू किसने करना होता है। रिव्यू और अपील में यही फर्क है। नहीं आइन और कानून होता है, मत ऐसी बातें किया करें। बहरहाल चलें। और ये जून में फैसला अदालत ने रिजर्व किया था, मई में सुना गया था। और दूसरी जो बात यह है कि नजरसानी अपील की समाअत उस बेंच से बड़ा बेंच करेगा। ये जो बात वहां कर गई, कानून के तहत अपील कुनिंदा को अपना वकील भी तब्दील करने का हक दिया गया था। एक अहम नुकता यह भी है कि नए कानून को इन अफराद को अपील का हक हासिल है जिनके खिलाफ इस कानून के नाफिज अल अमल होने से पहले सुनाया गया था। हम ऐसे अफराद को कानून नाफिज होने के 60 दिन के अंदर, ये नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को फायदा देने की बातें थी। और उसमें शिक्के जो बुनियादी तौर पर जितनी भी हैं वो अपनी है। लेकिन मैं अब आपके साथ बताता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। रिव्यू आइन से मुतसादम है। पार्लियामेंट ऐसी कानून सदने की वजह क्या है। अगर अपील का राइट देना है, जैसे आर्टिकल 185(3) में देखिएगा ना, और आर्टिकल 188 में ये रिव्यू दिया है, तो अपील और रिव्यू सिनोनिमस नहीं हो सकते हैं। याद रखिएगा, जो आइन ने सेपरेट फराहम की है, जो या तो आपको अपील और एक जज सुन रहा है तो उसकी अपील क्यों दोगे। उसकी अपील तो हो नहीं सकती ना। 3 रुकनी बेंच ने 19 जून को यह फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन ने 23 मार्च 2023 को सैबरी मुलतवी की, जो 30 अप्रैल को होना थे, उस हवाले से जारी बयान में कहा गया था फैसला आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए किया। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अब ये फैसला जो सारा अब आपके सामने आ गया जी, आप वहां से समझ सकते हैं कि ये फैसला अदालत ने जो बुनियादी पर जो बेस रखा है ना, कि आइन में जो आपको जो हक दिए गए हैं, उन हक को सामने रखते हुए ये फैसले सारे करने हैं। और अगर आइन और कानून उसके मुताबिक ना करे, मैं मिसाल के तौर पर और वजह भी मैंने आपको बताई थी कि अपील जो है वो आइन ने फराहम करना है। और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात बढ़ाने के हवाले से ये फैसला कर नहीं सकती पार्लियामान। ये जिसने फैसला करना है उसी ने फैसला करना है। हर कोई इस मामले में अपनी टांग नहीं अड़ा सकता, अटका सकता। जिस तरह कोशिश की गई है, ये आइन में छेद डालने की कोशिश की है, ये पूरा एक एजेंडा था, प्री प्लान एक एजेंडा था और बड़ा जुल्म है। इस जुल्म को कैसे रोकना है ये फैसला करना है आप लोगों ने। अगर हम ऐसे लोगों को इस तरह की इजाज़त दे दें और जो मर्जी देश का दिल चाहे वो करता रहे, और जितने कानून साजी इन्होंने की है सारी की सारी वापस होनी है, याद रखिएगा। ये भी बताता चलूँ, इस फैसले का अल्टीमेटली फ़ायदा देखिए, यानी आप समझिए कि इसका फ़ायदा किसको होना है या कौन लोग फ़ायदा लेना चाहते थे, ठीक है ना जी। और पार्लियामेंट ने इसमें अपने इख्तियार से तजावज़ किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का अपील का देखें ना जी, यहाँ इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी इजाफी नोट तहरीर किया। 6 समातें करने 19 जून को महफूज किया था। और यानी मफाद आमा और बाकी चीज़ों को सामने रख के तादाद ज़्यादा होना, वो मैंने सारी चीज़ें आपके तक रख दी हैं। जहाँ कोशिश क्या की गई थी, 2 तरह से तरमीम। एक तो आपको देखिएगा इलेक्शन एक्ट 2000, इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई कि सज़ा जो है ना वो 5 साल से बढ़नी जाएगी। कानून जो होता है वो ताबे होता है आइन के तहत।
अब आइन में 62(1)(f) में लिमिट नहीं है। ये पार्लियामेंट कैसे लिमिट फिक्स कर सकती है? तो आजम नवाज शरीफ कोई फायदा नहीं हुआ। इस फैसले के बाद वो दरवाजा भी बंद हो गया जो ये फायदा लेना चाहते थे। नवाज शरीफ को ताहयात ना लियो, उसकी नजरसानी खारिज हो चुकी हुई है। जहांगीर तरीन की नजरसानी खारिज, जब तक आइन में तरमीम नहीं होगी आप ये कुछ नहीं कर सकते, ये समझ लीजिएगा। आम आदमी को समझाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, यानी खुदारा अपना हमको की जन्नत में मत रहें और आप बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। नवाज शरीफ को इतना शौक था तो आ जाता ना पाकिस्तान के अंदर, क्यों नहीं आया है? ये कानून तो देखे ना, ये कानून का जो तरीका कार दिया गया है उसी के मुताबिक ये बातें चलनी है। अब चीज़ें तो सारी आपके सामने आ चुकी हुई हैं। नजरसानी के पास बड़ा छोटा सा टाइम है आपके पास, शौक पूरा कर लीजिएगा। नजरसानी इसकी नजरसानी, इस पे नजरसानी पे बहुत मुख्तसर वक्त आपके पास है, वो कितना वक्त आप लगाएंगे। और याद रखिएगा वो जो ख्वाब देखे हुए थे ना, बिल्ली जो शीशों के ख्वाब देखती है वो ख्वाब देखती रह गई है। अल्लाह करे कि शायद इनको समझ आ जाए, पर समझ आने वाली बात नज़र नहीं आती है। आखिर में फिर बताता चलूँ, इमरान खान को कितना का टेस्ट करेंगे, और अब टेस्ट करने का अब बहुत हो गया है। कितना कहेंगे, आखिरी वक्त है। जिस फैसले में सज़ा सुनाई है उसमें होना कुछ नहीं, ज़मानतें मनसूख करके आपको मिचना कुछ नहीं है। किसी और केस में सज़ा नहीं सुना सकते। ये मैं आप बड़ी खबर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। जो ये फैसला दिया ये फैसला रहना नहीं है। ज़्यादा कितना होगा, 15 दिन 20 दिन महीना रख लेंगे जेलों के अंदर आप, और क्या होगा? इलेक्शन होना है और अदालतें इस पर खामोश नहीं बैठ सकती। अगली बात जो है, नवाज शरीफ मैंने चैलेंज किया था, कोई नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। याद रखिएगा, जब भी आना है अड्याला में जाना है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।